पहलवान की ढोलक कहानी लुट्टन पहलवान की जीवन गाथा है। लुट्टन पहलवान अपनी ढोलक की आवाज़ से महामारी से त्रस्त गांव में जीवन की आशा जगाता है। हेलो बच्चों, मैं श्वेता सोनी आज आपको क्लास 12 आरू भाग 2 के गद्य खंड का 13वां अध्याय, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, पहलवान की ढोलक, समझाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी के मुख्य पात्र हैं लुट्टन पहलवान। उनकी माता पिता जब वो 9 साल के थे उसी वक्त ही भगवान के पास चले गए थे। सौभाग्यवश उनकी उस वक्त शादी हो चुकी थी। उनकी जो सास थी उन्होंने ही उन्हें पाल पोस करके बड़ा किया। लोग लुट्टन की सास को बहुत तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन को इसी कारण से पहलवानी का शौक चढ़ा कि वह लोगों से बदला ले सके, क्योंकि लोग उनकी सासू माँ को बहुत परेशान किया करते थे। लोग उससे डरने लगे। एक बार लुट्टन पहलवान ने श्यामनगर में दंगल में चांद सिंह जैसे प्रसिद्ध पहलवान को हराकर अपनी असाधारण शक्ति का परिचय दिया। उसके बाद राजा ने उसे शाही राज पहलवान बना लिया। बस लुट्टन पहलवान और उसका ढोलक, क्योंकि उसका गुरु एक ढोल था जो लुट्टन को प्रेरणा और लय प्रदान करता था और अनुशासन में रहना भी सिखाता था। लुट्टन के अनुसार होल इंडिया भर के लोग उसे जानते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सिर्फ उसे जिले भर के लोग ही जानते हैं। क्षत्रिय ना होने के बाद भी राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने लुट्टन की प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। शाही ठाट बाट से 15 वर्ष बीत गए। लुट्टन अपने दोनों पुत्रों को लेकर दंगल में उतरता। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पत्नी भी बच्चों को जन्म देते ही मर गई थी। दोनों बच्चे राज दरबार में भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने आते ही बहुत से परिवर्तन किए। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। लुट्टन पहलवान और उसके दोनों बच्चों के भोजन व्यय को सुनकर राजकुमार ने कहा, टेरिबल, जैसे कि भोजन व्यय बहुत गंभीर समस्या हो। उसी दिन लुट्टन सिंह अपने बच्चों को लेकर अपने गांव आ गया। गांव में बच्चों को कुश्ती सिखाने लगा, लेकिन गरीबी के कारण बच्चों ने आना बंद कर दिया। लुट्टन पहलवान गांव के गरीब बच्चों को कुश्ती सिखाता था। यह कार्य भी बंद हो गया। अंत में बच्चों ने ढोल बजाकर कमाना शुरू किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक गांव में एक वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, मलेरिया और हैजे से लोग मरने लगे। इस दुख भरे समय में पहलवान की ढोलक गांव के लोगों को साहस और संजीवनी शक्ति भर कर चुनौती देती थी। महामारी से पीड़ित और लाचार लोगों में ढोलक की धुन एक नई शक्ति भर देती थी, जिससे वे अपनी पीड़ा भूल जाते थे। रात्रि के सन्नाटे में ढोलक की आवाज़ उन्हें अकेलेपन के भय से बचाती थी। जब पहलवान के दोनों बेटे महामारी के कारण मर गए, तो उस बुरे समय में भी पहलवान ने अपनी ढोलक बजाना बंद नहीं किया, क्योंकि दोनों बच्चे अंत समय में भी ढोलक सुनना चाहते थे। पहलवान ने उन्हें कुश्ती के लिए भी उत्साहित किया। बच्चों ने भी अपनी अंतिम सांसों तक अपनी पहलवानी को जीवित रखा। दोनों बच्चे पेट के बल निस्तब्ध पड़े थे। पहलवान के शरीर पर मिट्टी मली। लुट्टन पहलवान ने पहले अपने शरीर पर मिट्टी मली और राजा श्यामानंद की दी हुई लंगोट पहन ली और दोनों बच्चों को कंधों पर लाद कर नदी में बहाया। इतने बुरे समय में भी ढोल बजाना नहीं छोड़ा। लुट्टन पहलवान ने इतने बुरे समय में, जब उसके दोनों पुत्र मर चुके थे बीमारी के कारण, उस समय भी उसने ढोल बजाना नहीं छोड़ा। 4-5 दिन बाद ढोलक की आवाज़ नहीं आई तो पहलवान के कुछ शिष्यों ने देखा तो पहलवान की लाश चित्त पड़ी थी। एक शिष्य ने आंसू पोंछते हुए कहा, गुरुजी ने कहा था कि मुझे चिता पर भी चित्त नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं ज़िंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ और चिता सुलगाने समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। तो ये थी बच्चों
पणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।